नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि पंजाब से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। तो जिन्होंने रायता फैलाया उसके साथ ही अब ये हो गया है, वो बैकफुट पे आ गया। ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कन्हैया कुमार और जिग्नेश जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान के बीच अब तहलका मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। तो ये दो सवाल जो अहम सवाल है, लाजमी सवाल है, जिस पे आज हम लोग इस शो में जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है जिसे हम जिक्र करना चाहेंगे कि कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन उनके जितने भी आला कमान है उन लोगों में तहलका मचा हुआ है। इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, ये कह सकते हैं कि इससे पहले CPI नेता कन्हैया कुमार जो है उनकी एक बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक में कन्हैया कुमार गए नहीं थे। तो उसके बाद से ही जो है वो CPI में तो बवाल मचा ही हुआ है, क्योंकि सीधी तौर पे जो है कन्हैया कुमार बात नहीं कर रहे हैं और बिना इन्फॉर्म किए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो बवाल तो मचना था ही, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और उनको अब मिल चुका है ये। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे जो पर्दे के पीछे का जो खेल हुआ है अनुजा, जैसा आप बता रही हैं कि बिना इन्फॉर्म के जो अचानक ये हुआ 28 सितंबर को जो आज के दिन शामिल हो गए, तो सवाल ये है कि इस पर्दे के पीछे कौन है, कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है इस पर्दे के पीछे किसने खेल किया? कोई तो जरूर होगा, क्योंकि बिना मशवरा के, बिना रणनीति के जिग्नेश और कन्हैया का शामिल होना ये अपने आप में थोड़ा सा जो है शर्मिंदा सा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर्दे के पीछे ने किसी ने खेल किया है क्या? देखिए, इससे पहले बात करें बिहार में जब कन्हैया कुमार थे, उस वक्त जो है उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई थी और प्रशांत किशोर ये कहते हुए भी नजर आए थे कि कन्हैया कुमार बिहार का बेटा है और उनकी तारीफ भी किए थे। तो उसी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर की साथ में जो है नई रणनीति तैयार हो सकती है, लेकिन उस वक्त जो है ऐसी कोई भी खबरें सामने नहीं आई। लेकिन अब ये चीज जरूर देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को लेकर जो अटकलें काफी तेज हो गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने अभी तक कांग्रेस का दामन नहीं थामा है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से जरूर रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो जरूर इसकी सोची समझी प्लानिंग है और ये प्लानिंग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बताया। तो दर्शकों को ये भी जानने का जो है उत्सुकता थी कि खास करके ये समझें कि आखिर इस पर्दे के पीछे कौन थी, और उम्मीद है कि अब दर्शक समझ गए होंगे कि इतनी जो खास करके जागरूकता फैलाई जा रही थी इस बात को लेके कि इस पर्दे के पीछे कोई तो जरूर है, वो तस्वीरें साफ हो गया और वो है प्रशांत किशोर। लेकिन अब सवाल ये है अनुजा कि एक तरफ सदस्यता हुई, दिला दी गई, शामिल भी हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने रायता फैलाया, जिन्होंने पंजाब में उलटफेर करवाया, जिन्होंने पंजाब में अचानक से कैप्टन का इस्तीफा करवा दिया, जो अपने आप को अपमानित महसूस करते, वो खुद ही आज बैकफुट पे आ गए। जो आज रणजीत सिंह सन्नी के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा रहे थे, वो अचानक से इस्तीफा देना ये बहुत जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भौचाल मचा दिया पूरे कांग्रेस में। देखिए, ये कह सकते हैं कि सिद्धू जो है बहुत एक्टिव है, लगातार पार्टी में पिछले 1 साल से जो है वो मांग कर रहे थे और इसी वजह से वो कैप्टन पर जो है निशाना भी साध रहे थे और इसी वजह से कैप्टन का इस्तीफा भी हुआ। कैप्टन जब वो इस्तीफा दे दिया उसके बाद वो कह रहे थे कि पार्टी में वो अपमानित महसूस कर रहे थे और इन सब का रीजन जो है वो सिद्धू ही है कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर सिद्धू जो है वो मुख्यमंत्री बनाए चरणजीत सिंह चन्नी को, उनके करीबी हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब सारी चीजें उनके अनुसार ही हो रहा था तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुआ? गड़बड़ यही हुआ है कि जब सिद्धू राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, एक बैठक हुई थी। बैठक में कैबिनेट में फेरबदल को लेकर जो है वो अहम चर्चाएं भी हुई थी और उस वक्त जो है वो सिद्धू की बातों को नहीं सुना गया। सिद्धू चाहते थे कि कैबिनेट में जो है उनके मंत्रियों को अहम पद दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से वो पार्टी से काफी नाराज हो गए और इसी वजह से ये भी देखा गया कि सिद्धू जो है बहुत कुछ दिनों से ज्यादा एक्टिव भी नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे। और अब जो है उनका इस्तीफा ऐसे अचानक से आना, सोनिया को पत्र भेजना, तो कह सकते हैं ये कि सिद्धू जो है अब वापस से पार्टी से नाराज हो गया। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि अब पंजाब कांग्रेस में होता क्या है, क्योंकि सिद्धू ही अभी तक जो है पूरी रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब सिद्धू ही चूंकि इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन हालांकि वो ये जरूर कहते हुए नजर आए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम जरूर करते रहे। लेकिन अब सवाल ये है अनुजा, जो लाजमी है कि आखिर इस पूरे खेल में किसने किसका खेल बिगाड़ा है, किसने किसको धोखा दिया है और किसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है?
देखिए ये कह सकते हैं कि कैप्टन जो है वो नहीं पार्टी छोड़ना चाहते थे। लास्टली वो उनको ये कहना पड़ा कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कैप्टन जो है वो अपना रास्ता ढूंढ चुके हैं, लेकिन अब सारा ठिकरा जो है वो सिद्धू के सर पे फूटा है, क्योंकि चन्नी को जो है वो मुख्यमंत्री का पद मिल गया। सिद्धू को जो है वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो थे, लेकिन नाखुश हैं ये कह सकते हैं। लेकिन अब उनके पास ना अध्यक्ष का पद है, ना वैसे मंत्रियों का समर्थन है, ना चन्नी की बात सुने। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं असमंजस में सिद्धू ही पड़ गए हैं अब। मतलब कि जिसने किसी को धोखा देने का सोचा, खुद के साथ धोखा हो गया है। और इसमें कोई शक नहीं अनुजा, मैं आपके साथ हूँ, एकदम सही कह रही हैं आप कि अपने पैर पे एक तरह से जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना होगा, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी ने भी ये आरोप लगाया कि अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे थे, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक आखिर में सवाल है अनुजा, और वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर के बारे में जो बातें आप कह रही हैं, कैप्टन अमरिंदर के नाराजगी बारे में जो आप कह रही है, अपमानित महसूस कर रहे हैं उसके बारे में जो आप कह रही है, क्या यही वजह तो नहीं है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने एक तरफ पहुंच रहे हैं दिल्ली, वो रवाना भी हो चुके हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिमला से भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पहुंच गए। तो तमाम लोग दिल्ली में ही, उसी खेमे में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से बातचीत करना, मुलाकात करना, ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से देख रही है? देखिए ये कह सकते हैं कि एक साथ दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, सबका एक साथ होना दिल्ली में, तो ये जो है वो अलग ही पिक्चर दिमाग में क्रिएट करती है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कैप्टन जो है इससे पहले भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, और फिर से एक बार और बैठक होना कहीं ना कहीं ये जरूर इशारा करता है कि वो बहुत जल्द वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अचानक से भाजपा के नेताओं का कैप्टन को लेकर जो है वो बयान आना, उनका समर्थन करना, उनकी तारीफ करना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब जो है कैप्टन को भाजपा की ओर से जो है वो बुलाया जा रहा है, या फिर उन्हें अच्छा महसूस करवाया जा रहा है, ताकि बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े भाजपा को उनको अपने पार्टी में शामिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से कन्हैया और जिग्नेश के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से क्या फायदा होगा, बाखूबी तरीके से अनुजा ने बताया। ये भी बताया कि आखिर बीजेपी अगर हमला बोल रही है टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीएम है इसको लेकर, तो बाखूबी तरीके से अनुजा ने ये भी समझाया। लेकिन इन सब के बीच अब देखना यही होगा कि आखिर अब कांग्रेस में, खास करके पंजाब कांग्रेस में क्या होता है। चुनाव होने वाले हैं, अब इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा, कांग्रेस की नैया को कौन जो है पार करेगा, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री है, तजुर्बा कम है, उन्हें किसी आलाकमान की जरूरत है, लेकिन आलाकमान खुद ही बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, हमें वक्त देने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपको लगता है कि जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कोई कमी है, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी हमें कमेंट कर बताने की जरूर कोशिश करें, ताकि जो कमियां होंगी हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़।